हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय दिस वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन यानी कोई भी मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज़ में, तो वो था हमारा डायरेक्ट मेथड, अब है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले स्टेप नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाई, हमें इंडिविजुअल के रूप में दे रखी होंगी, है ना। तो इंडिविजुअल के रूप में जब हमें दे रखी होंगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम मीन। ठीक है, यानी जो एक्स की जो ऑब्जर्वेशन दे रखी होंगी उनमें से किसी एक ऑब्जर्वेशन को हम अज्यूम कर लेंगे और उसे ए मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर करेंगे हम स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम डेविएशन फाइंड करेंगे, डी बराबर निकालेंगे एक्स माइनस ए। ठीक है, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी होंगी उन ऑब्जर्वेशन में ए को माइनस करते हैं। ठीक है, एंड सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो डेविएशन निकलेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, यानी फाइंड करेंगे समेशन डी को। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में फिर आ जाएगा कि भाई फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइड बाई एन। ठीक है, यहाँ पर ए आपको पता ही है कि भाई ए क्या है, हमारा अज्यूम मीन है ये। ठीक है, अज्यूम्ड मीन यानी किसी को भी अज्यूम कर लिया है हमने, एक्स में से किसी एक वैल्यू को मान लिया है, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी होंगी इंडिविजुअल में उनमें से किसी एक को हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। ठीक है, और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो फिलहाल हमने सिंटेक्स समझ लिया कि कोई भी अगर हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे मान के चलना कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कि भाई एग्ज़ाम्पल मुझे दे रखा है इस समय, कि मान के चलना कि मुझे एग्ज़ाम्पल दे रखा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, और ये कह रहा है कि फाइंड एक्स बार, यानी एवरेज निकालना है, यानी मीन निकालना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन डालूँगा और लिखूँगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, एक टेबल बनाऊँगा मैं टेबुलेशन की फॉर्म में। तो भाई पहली चीज़ तो मेरी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एक्स, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मेरा डी बराबर एक्स माइनस ए। ठीक है, तो भाई एक्स मुझे दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब भाई इनमें से इन्हीं सभी वैल्यूज़ में से किसी एक को मान लो आप कैपिटल ए। अब किसी एक को कैसे मानते हैं, मिडिल में से मांगते हैं कि भाई इन मिडिल वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, तो इसको जनरली हम मान लेंगे कैपिटल ए। मान लिया। अब मुझे क्या करना है कि भाई हर पर्टिकुलर वैल्यू में से 10 में से मैं क्या करूँगा, 30 को हटाऊँगा तो -20 आएगा, 20 में से 30 को हटाऊँगा तो माइनस का 10 आएगा, 30 में से 30 को हटाऊँगा तो 0 आएगा, 40 में से 30 को हटाऊँगा तो 10 आएगा, और 50 में से 30 को हटाऊँगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो भाई ये मेरा आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लूँगा, समेशन डी बराबर कितना है, ये माइनस का 30 हो गया, ये प्लस का 30 हो गया, तो 0 आ गया, यानी समेशन डी मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे, और एन मेरे पास में क्या है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, तो एन बराबर मेरे पास है 5। में फॉर्मूला पुट कर दूँगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो एक्स बार बराबर ए कितना मैंने लिया है 30, तो समेशन डी कितना है 0, और एन कितना है मेरे पास 5, तो ये आ गया 30। तो इस तरीके से एक्स बार 30 आ जाएगा। क्लियर? हर केस में 0 नहीं आएगा, किसी किसी केस में 0 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हमारा एवरेज बिल्कुल सही आया है। यदि मैं इस चीज़ को अगर डायरेक्ट मेथड से भी निकालना चाहूँ तो देखो 10 और 20, 30 और 30, 60 और 40, 100 और 50, 150 हो रहे हैं, और 150 में 5 का डिवाइड करेंगे तो भी 30 ही आएगा, है ना। किसी भी मेथड से करोगे आंसर तो वही आना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।